Dear brothers and sisters, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबका दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोयम माई मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे, जिसे आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेंजाज, 6 नंबर प्रश्नों के लिए दिए जाते हैं जो कि स्टेंजा पर आधारित होते हैं। एंड 4 मार्क्स फॉर द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम, और 4 अंक आपको दिए जाते हैं किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। So now start this poem, My Mother at 66, and one request for you, please open your book and notebook and write down whenever you want to write down about the poet. First of all, we should know who was Kamala Das. Kamala Das was born in मालाबार केरला। कमला दास का जन्म केरला के मालाबार में हुआ। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फारमोस्ट पोएट। वह भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनकी रचनाएं उनकी वास्तविकता के लिए जानी जाती हैं। वर्सैलिटी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। एंड द इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और स्वदेशी विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। सी हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी उपन्यास, बहुत सारी कहानियों को पब्लिश किया। सी रोट अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी नाम से ये कविताओं को लिखा करती हैं, ये उपन्यास को लिखा करती हैं और ये कहानियों को लिखा करती हैं। इट मीन्स हिज निक नेम, उनका जो उपनाम है कमला दास का, वो माधवी कुट्टी है। अबाउट दी पोएम, अबाउट दी पोएम, पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। माई मदर एट 66 इज अ पोएम हुज ऑथर इज कमला दास। माई मदर एट 66 पोएम के लेखक का नाम, कवित्री का नाम कमला दास है। द राइटर इज फेमस फॉर कैप्चरिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स। ये कवित्री मानव के संबंधों की जटिलताओं का वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताओं के लिए, जटिलताएं जो मानव के बीच जो संबंध होते हैं और उन संबंधों में जो जटिलताएं हैं उनको कैप्चरिंग करने में इनको महारत हासिल है। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बॉन्डिंग इन ह्यूमंस। यह कविता ह्यूमंस के बीच, मानव के बीच संबंधों का एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर, विशेषकर एक माँ और एक पुत्री के बीच के संबंध का बड़ा अच्छा उदाहरण आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। इट डिस्क्राइब्स द पेन एंड फियर ऑफ द पोएट। इस कविता में कवि के दर्द और भय का वर्णन है। ऑफ लॉसिंग हर मदर ड्यू टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज डेथ, उसे इस बात का भय है कि वो अपने माँ को खो देगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल मृत्यु प्राप्त होना ही है, उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। टेक्स्ट की पहली लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड, हर फेस असीन लाइक दैट अ काफ। ये फर्स्ट स्टेंजा है। अब आप इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, व्हेन द ऑथर वाज गोइंग टू कोचिंग एयरपोर्ट, जब ये कवित्री, जब ये लेखिका अपने घर से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय, तो ये बताती है आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में ही बैठी थी, डोज ओपन माउथ, उनका जो माउथ है
वो ओपन है, खुला हुआ है, और डोज यानी कि ये नैप कर रही हैं, यानी ये झपकी ले रही हैं। हर फेस, उनका जो चेहरा है, एसेन लाइक दैट ऑफ अ काफ, वो ठीक उसी तरह से वाइटिस है, ठीक उसी तरह से डल है जिस तरह से एक कॉफ, एक डेड बॉडी, एक शव होता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, फर्स्टली व्हेन द ऑथर वाज गोइंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट विद हर मदर, शी लुक्स एट हर केयरफुली एंड प्रेजेंट्स बिफोर अस हर इमेज। जब लेखिका अपने माँ के साथ कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, उस समय वो अपनी माँ को बहुत ध्यान से देखती है और उसका एक सही, एक रियल इमेज हमारे सामने प्रस्तुत करती है। एज शी लुक्स एट हर मदर सॉफ्ट एंड वाइटिस फेस, जब वो अपनी माँ के सॉफ्ट और वाइटिस फेस को देखती है जो कि कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी। शी गेट्स स्टक विद द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, तो वह अपनी माँ को खो देने के भय से भयभीत हो जाती है। हर मदर विद अ स्लीपी फेस एंड ओपन माउथ, उसकी माँ का जो चेहरा है वो स्लीपी है, यानी कि वो अभी सो रही है, झपकियाँ ले रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एज, उम्र की वजह से। एंड ओपन माउथ इज कंपेरेबल टू अ काफ, और जो उनका मुंह खुला हुआ है उसकी तुलना एक सौ के साथ की जा रही है। हियर द ऑथर शोज लव एंड अफेक्शन, यहाँ पर जो लेखिका है वह प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करती है बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर, एक माँ और एक पुत्री के बीच। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ दियर homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. This is second stanza. Second stanza में जो कवित्री है वो ये बता रही है, पेन जो दर्द है, रियलाइज्ड वो उसे महसूस हुआ, विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी बूढ़ी आप अभी दिख रही थी। जैसा कि आपने देखा, पोयम का टाइटल ही है माई मदर एट 66, इसकी माँ का उम्र अभी 66 है, अर्थात ये इसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। तो ये बताती है कि मुझे वो पेन, वो दर्द रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज्ड यानी कि महसूस हुआ। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, यह विचार मेरे दिमाग से चला गया जब मैंने आई लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब मैंने यंग ट्रीज को, जब मैंने उन पेड़ों को देखा जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग हियर, स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट, जो कि बहुत तेज़ी से चलते हुए नज़र आ रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, चूँकि लेखिका एक कार में बैठी हुई है और उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है, और जब भी आप किसी भी वैन से, किसी भी मीन्स से कहीं आ जा रहे होते हैं तो साइड बाय साइड जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ें स्थिर हैं वो भी चलती हुई नज़र आती हैं। हियर सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब वो कार से बाहर देखती है तो जो यंग ट्रीज हैं, जो निर्मित, जो यंग स्मॉल जो ट्रीज हैं, जो अभी युवक के रूप में हैं, जो अभी काफ़ी स्टार्टिंग एज में हैं, वो भी स्प्रिंटिंग करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी तेज़ चलते हुए नज़र आते हैं। द मेरी चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो बहुत ही मेरी का मतलब यहाँ पे हैप्पी, खुशी, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, बच्चे अपने घरों से, स्पीलिंग मीन्स मूविंग आउट, अपने घरों से वो बाहर की तरफ चले आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बताती है कि एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, थोड़ा सा कुछ गज की दूरी पर जाकर के लेखिका खड़ी हो जाती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर अपनी माँ की तरफ फिर से देखती है। हियर द पोएट इज हर्ट एंड सैड एंड शिफ्ट हर अटेंशन आउटसाइड द कार फॉर ड्राइविंग आउट द अनडिजायरेबल फीलिंग्स। यहाँ पर
जो कवित्री है वो बहुत ही हर्ट है, बहुत ही दुखित है और वो अपने ध्यान को कार के बाहर की तरफ देखती है, जो कि एक अनडिजायरेबल फीलिंग्स लेकर के आती है। सी चेंजेस हर मूड, वह जो दृश्य बाहर देखती है यह दृश्य इसके मूड को चेंज कर देता है, इसकी मन स्थिति बदल जाती है। द सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार इज ऑफ राइजिंग लाइफ एंड एनर्जी। जो बाहर का दृश्य था, जब कार के अंदर वो खिड़की से देखती है तो जो बाहर का दृश्य है वो राइजिंग लाइफ, उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है, एंड एनर्जी, उसमें एनर्जी है। द फास्ट स्प्रिंटिंग ग्रीन एंड हुज ट्रीज alongside the cheerfully playing kids represent life। जो बहुत तेज़ी से हरे और जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं जो सड़क के किनारे लगे हुए हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खेल रहे हैं, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं लाइफ को, यूथ को एंड वाइटलिटी को। सो हियर द पोएट इज रिमेंबरिंग हर मदर्स यंग एज, हर मदर्स चाइल्डहुड डेज, अपनी माँ के उस युवा अवस्था के समय को याद करती है, उस बचपन को याद करती है जब उसकी माँ भी काफ़ी यंग थी और उसके अंदर भी लाइफ था, यूथ था और वाइटलिटी थी। नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखेंगे कि किस तरीके से कवित्री अपनी माँ को ये जाहिर नहीं होने देती कि वो कितनी दुखी है। द पोएट हियर इज रिमेंबरिंग अबाउट हर आउन चाइल्डहुड, और साथ ही साथ कवित्री अपने बचपन को भी याद करती है। इन हर चाइल्डहुड हर मदर वाज यंग एंड ब्यूटीफुल। बचपन में उसकी जो माँ थी वो भी यंग थी और वो भी सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, बट आज उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और आज वह एक ऐसे पायदान पे जीवन के आ चुकी है जहाँ उसे जाना है और वो इस बात को माँ के सामने जाहिर होने नहीं देना चाहती है। नेक्स्ट स्टेंजा, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache my childhood's fear, but all I said was see you again amma, all I did was smile and smile and smile। here one, ये जो वन शब्द आप देख रहे हैं ये कलरलेस को रिप्रेजेंट करता है। उसकी माँ जो कि अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उसके चेहरे से रौनक जा चुकी है, इसीलिए यहाँ पे वन वर्ड यूज हुआ है। उसकी माँ अब कलरलेस हो चुकी है, रंगहीन हो चुकी है। पेल, वो काफ़ी चिंतित हो चुकी है। एज अ लेट विंटर्स मून, जिस तरीके से विंटर मून होता है, जिस तरीके से शरद की चंद्रमा जो कि उसकी चांदनी जा चुकी होती है, उसी तरह से उसके माँ के चेहरे से भी वो सारी चीज़ें जा चुकी हैं जो कभी यूथ में, कभी चाइल्डहुड में हुआ करती थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, अब वो उस पुरानी, यहाँ पे ओल्ड का मतलब पुराना है, यहाँ पे एज नहीं है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वह जो कि एक परिचित दर्द, फेमिलियर परिचित, उस परिचित दर्द से रूबरू होती है। माई चाइल्डहुड फियर, जो कि बचपन में जिस चीज़ से उसे भय लगता था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, लेकिन अगर वो कुछ कह पाई तो सिर्फ इतना कह पाई, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे फिर मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो जो कुछ भी कर पा रही थी वो केवल स्माइल और स्माइल कर पा रही थी, केवल मुस्कुरा रही थी, और उस मुस्कुराहट के पीछे उसका वह दुख भी छिपा हुआ था जो ये नहीं चाहती थी। सी हाइड्स हर टीयर्स एंड सारोज एज सी डजंट वांट टू मेक अ पेनफुल एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। वो एक दर्द भरा, एक इमोशनल, एक भावुक इन्वायरमेंट क्रिएट करना नहीं चाहती थी। शायद इसी वजह से वो सिर्फ स्माइल करती है, सिर्फ मुस्कुराती है और मुस्कुराती रहती है। मोर ओवर सी डजंट वांट हर मदर टू क्राई एंड शोज हर दैट सी इज एंजॉइंग हर लाइफ, और शायद वो ये भी नहीं रिप्रेजेंट करना चाहती थी कि वो अपने जीवन का एंजॉय कर रही है, अपने जीवन को वो अच्छी तरीके से लीड कर रही है। शी एक्सपेक्ट्स हर मदर टू बी हैप्पी एंड एंजॉय हर लाइफ जस्ट लाइक हर, वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती थी
कि उसकी माँ भी खुश रहे और वो भी अपने जीवन को ठीक उसी तरह से एंजॉय करे जैसे वो अपने जीवन को एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओकेब की बात कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिनके वर्ड मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। डोज मीन्स नैप, एसेन पेल, काफ डेड बॉडी के लिए यूज हुआ, स्पिलिंग लेट आउट मूविंग आउट मीनिंग होगा, स्प्रिंटिंग मूविंग फास्ट के लिए यूज हुआ, वान डीम या वीक के लिए यूज हुआ, पेल जो कि डल या कलरलेस के लिए यूज हुआ है। नाउ कम टू द पॉइंट एट द सेंट्रल आइडिया। अब हम सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। नाउ लेट्स स्टार्ट। एजिंग इज एन इनएस्केपेबल फेज ऑफ एवरी ह्यूमन्स लाइफ। उम्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा फेज है, एक ऐसा चरण है जो इनएस्केपेबल है, जिससे कोई बच नहीं सकता, जो कोई बच नहीं पाया। अ पर्सन एंटर्स दियर चाइल्डहुड। कोई भी व्यक्ति चाहे जो कोई भी हो वो अपने चाइल्डहुड में प्रवेश करता है। एक्सपीरियंसेस एडोलसेंस। वो अपने युवा अवस्था का अनुभव करता है। व्हेन दे आर एनर्जेटिक एंड हैव सो मेनी ड्रीम्स। जब उसके पास एनर्जी होता है, जब उसके पास बहुत सारे ड्रीम होते हैं। फाइनली एवरी पर्सन अप्रोचेज दियर ओल्ड एज। और अंत में प्रत्येक व्यक्ति ओल्ड एज को फेस करता है, बुढ़ापा का सामना करता है। एंड देन दे डाई। और फिर वह मर जाता है। रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल बिकम मच स्ट्रॉन्गर। जो रिलेशनशिप्स होता है, जो संबंध होते हैं लोगों के बीच, बिकम मच स्ट्रॉन्गर, वो कहीं ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति का जो संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होता है वो कहीं ज़्यादा मजबूत होता जाता है। नो वन कैन बियर द सेपरेशन। कोई भी व्यक्ति सेपरेशन को बियर नहीं कर सकता, सेपरेशन को सहन नहीं कर सकता, अलगाव को सहन नहीं कर सकता, बिखराव को सहन नहीं कर सकता। फ्रॉम देयर लव्ड वंस। अपने उस व्यक्ति से जिसे वो बहुत प्रेम और स्नेह करता हो। जस्ट बिकॉज ऑफ एजिंग। सिर्फ उम्र के कारण, सिर्फ उम्र के लिए कोई भी व्यक्ति सेपरेशन स्वीकार नहीं करता। एवरी वन ऑल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ। और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने खोए हुए सुंदरता और अपनी खोई हुई यूथ के लिए, अपनी खोई हुई एनर्जी के लिए अक्सर इच्छा रखता है कि वो शायद मुझे फिर से मिल जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात कर लेते हैं जो इस पोएम में यूज किए गए। असोनेंस हियर यूज ऑफ वॉबल साउंड ओ ए ई। डोज ओपन माउथ। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ काफ। यहाँ पे वॉबल साउंड का यूज हुआ है ओ ए ई का, और इस तरीके से आप यहाँ एसोनेंस को बड़े आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट सिमिली। जैसा कि मैंने आपको बताया है इससे पहले, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पोएम के किसी भी लाइंस में एज, लाइक, आर, शो, मेनली ये 3 वर्ड हैं, अगर इनका इस्तेमाल आपको दिखाई दे रहा है इट मीन्स देयर इज अ यूज ऑफ सिमिली। तो वहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ काफ। यहाँ पर आप देखिए माँ के चेहरे का जो कलर है वह काफ यानी कि डेड बॉडी के कलर से कंपेयर की गई है, तुलना की गई है। एसन का जो इस्तेमाल हुआ है वो कलर ऑफ फेस के लिए यूज हुआ है। शो हर फेस एसन लाइक दैट। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में, इस लाइन में लाइक का यूज हुआ, अतः ये जो लाइन है इसमें सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। कंसोनेंस यूज ऑफ द साउंड एस एंड टी। आप जब पोएम को पढ़ें तो आप ध्यान दें यहाँ पे यस और टी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, उनकी साउंड आप देख सकते हैं, अतः इस पोएम में कंसोनेंस का इस्तेमाल हुआ। इमेजरी व्हेन द पोएट सेज ट्रीज स्प्रिंटिंग मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग। तो यहाँ पे इस लाइन में ट्रीज स्प्रिंटिंग मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। रिपीटेशन आप देख सकते हैं अपने पोएम की लाइन में लुक्ड वर्ड का यूज 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है। आप ध्यान दें
ये रिपीटेशन का लक्षण है। राइम स्कीम, आपको हम बताते चले कि इस पोयम में कोई भी रिद्म और राइम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इट हैज़ बीन रिटेन इन फ्री वर्स, इसको स्वतंत्र वर्ष में लिखा गया। सिमिली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मदर फेस, जो माँ का जो फेस है उसे दो जगह कंपेयर किया गया है। फर्स्ट, जैसा कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा, अशेन, अशेन के साथ इस्तेमाल हुआ, और दूसरा विंटर्स मून के साथ। दो जगह पे मदर्स फेस का कंपेयर किया गया, अतः इन दोनों ही सेंटेंस में सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? किस प्रकार के दर्द का अनुभव करता है पोएट, फील करता है, ये आपको बताना है। आंसर, व्हेन द पोएट सीज हर एजिंग मदर हु इज अबाउट टू डाई, जब कवित्री अपनी उस माँ को देखती है जो कि उम्र के कारण अब मरने वाली है। शी फेल्ट द पेन ऑफ लॉसिंग हर, वह उसके खोने के भय को महसूस करती है। दिस इज सिमिलर टू पेन विच शी यूज टू फील इफ़ हर मदर वाज नॉट नियर हर, और ये पेन ठीक उसी प्रकार का पेन था जिस प्रकार से वो अपने बचपन में कभी महसूस किया करती थी जब उसकी माँ उसके पास नहीं होती थी। शी फील्स दैट एज हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड, वो यह महसूस करती है कि जब उसकी माँ बूढ़ी होगी, पेल, जब वो कमज़ोर हो जाएगी, शी विल डाई सून, तो वो बहुत जल्द ही मर जाएगी, एंड दे विल गेट सेपरेटेड, और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन, टाइम एंड डेथ, समय और मृत्यु कभी किसी को छोड़ा नहीं करते। नॉट इवन द पोएट्स मदर, पोएट की माँ को भी नहीं छोड़ेगा। शो, इसलिए शी हैज़ टू लॉस हर, उसे अपनी माँ को खोना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग के रूप में क्यों वर्णन किया गया है? वाइल द पोएट वाज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट, जब कवित्री एयरपोर्ट के रास्ते से जा रही होती है, शी सॉ द ट्रीज बिसाइड द रोड, तो वह रोड के किनारे पेड़ों को देखती है। व्हिच सीम टू बी रनिंग फास्ट, जो कि बहुत तेज़ी से चल रहे हुए नज़र आते हैं। एज शी वाज ट्रेवलिंग इन अ कार, क्योंकि वह एक कार में सफ़र कर रही होती है। इट सीम्ड एज इफ़ दे वर स्प्रिंटिंग, ये महसूस होता है कि ये स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये भी मूविंग कर रहे हैं, ये भी रनिंग कर रहे हैं। हियर द पोएट ट्राइज टू शो, यहाँ पर जो कवित्री है वो ये प्रदर्शित करना चाहती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर पेल एंड वीक मदर, उसके जो माँ है उस माँ में और इस पेड़ में क्या अंतर है। हु लुक्ड लाइक अ काफ, उसकी माँ जो कि अभी काफ डेड बॉडी की तरह नज़र आती है। एंड द ट्रीज, और ये जो पेड़ है, दैट वर रनिंग एंड वर फुल ऑफ लाइफ, और ये जो पेड़ हैं जो कि अभी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जीवन से भरे हुए हैं। ये दोनों अंतर थे उसकी माँ और उन पेड़ों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ दियर होम्स? नाउ आंसर इज, द पोएट ब्रिंग्स इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन टू शो द डीप कंट्रास्ट बिटवीन द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे इस कविता में जो कवित्री है वो मेरी चिल्ड्रेन को क्यों लेकर के आई, क्यों उसका इमेज आपको इस कविता में दिखाई, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, वो ये शो करना चाहती थी कि क्या मेन कंट्रास्ट है, क्या मुख्य विरोधाभास है बिटवीन द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जीवन के खुशी और प्रसन्नता के मध्य, विच कैन बी सीन इन द मेरी चिल्ड्रेन, जो कि उन प्रसन्नचित बच्चों में देखी जा सकती थी। एंड द पॉजिटिविटी, और वह सकारात्मकता ऑफ लाइफ, वह जीवन की सकारात्मकता, आशा, विच कैन बी फेल्ट बाई लुकिंग एट द एसेंट फेस ऑफ द ओल्ड मदर, जो कि उस ओल्ड मदर के, उस बूढ़ी माँ के एसेंट फेस को देख करके महसूस किया जा सकता था। हु इज़ ओल्ड एंड डिकेइंग, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और शायद अब डिकेइंग, इट मीन्स शायद सी वाज डाइंग, वह मरने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर सून, जो माँ है
उसकी तुलना लेट विंटर्स मून के साथ क्यों की गई है? द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून बिकॉज द मून इन द विंटर सीजन इज डीम एंड अपीयर्स लाइफलेस। चूँकि विंटर के समय, शरद ऋतु के समय मून लाइफलेस नज़र आता है और डीम नज़र आता है, यानी कम चमकीला होता है, छिड़ होता है। इट डजंट लुक शाइनी, यह शाइनी नज़र नहीं आता, चमकता नहीं है, ब्राइटली नहीं चमकता। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से द पोएट्स मदर, पोएट की माँ का जो चेहरा है, ड्यू टू एजिंग, उम्र के कारण, हैज़ बिकम डल, वो भी डल हो चुका है, वो भी काफ़ी उदास हो चुका है। हर कलर इज सिमिलर टू दैट ऑफ एस, उसके जो चेहरे का कलर है वह एस राख को कहते हैं, उस राख के कलर के समान है। इट लुक्स डल एंड हैज़ लॉस्ट इट्स यूथ, ये एकदम डल नज़र आता है और जो कि अपनी युवावस्था को खो चुका है। सी लुक्स लाइक अ काफ्स, वह एक सौ के समान नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जो पोएट का पार्टिंग वर्ड है और जो स्माइल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ का वर्णन करता है, ये आपको बताना है। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, जो पोएट का पार्टिंग वर्ड था विदाई के समय जो कहती है, वो कहती है सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे फिर मिलूँगी। शो द पेन एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, वो इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अपने माँ को खोने के भय से भयभीत है। बट सी स्माइल्स, लेकिन वह स्माइल्स करती है, मुस्कुराती है। एंड लुक्स एट हर मदर, और अपनी माँ को देखती है। टू गिव हर एलिंग मदर, अपनी उस परेशान, उस दर्द से ज़िंदगी जी रही माँ को एश्योरेंस करती है या विश्वास दिलाती है दैट सी विल मीट हर सून, कि वह उस अपनी माँ से बहुत जल्द मिलेगी। हियर वन कैन ईजिली सी दैट सी इज़ ट्राइंग टू हाइड हर रियल फीलिंग्स ऑफ पेन, यहाँ कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से ये समझ सकता है कि उस मुस्कुराहट के पीछे वह अपने रियल फीलिंग्स को, जो कि पेन और फियर का फीलिंग है, जो कि दर्द और भय का एक फीलिंग है, एक भावना है, उसे वो छुपाना चाहती है फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। एंड ट्राइज टू कंसोल, और वह संतावना देना चाहती है हर सेल्फ, स्वयं को, एंड हर मदर, और अपनी माँ को भी, दैट दे बोथ विल बी एबल टू सी ईच अदर अगेन, और वो ये कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को दोबारा देखेंगे। ऐसा वह होप करती है, ऐसा उम्मीद करती है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, थैंक यू टू वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।